हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पे डिस्कस किया था जिसका नाम था सिंगल सेल प्रोटीन। तो आज उसी सेकेंड यूनिट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है बायोसेंसर। तो आज इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ बायोसेंसर पे डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे कि बायोसेंसर होता क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोसेंसर, और एक बात, हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, यानी कि एससीपी का। एससीपी आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बायोसेंसर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बायोसेंसर क्या होता है। देखिए, बायोसेंसर क्या होता है तो बायोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको सेंस करना, उसको समझना, क्या कहलाता है? बायोसेंसर कहलाता है। यानी कि उसको मीज़र करना क्या कहलाता है? बायोसेंसर कहलाता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उसको मीज़र कौन करता है? बायोसेंसर। ठीक, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो बायोसेंसर है ये एक प्रकार की डिवाइस की तरह कार्य करती है, जो हमारे बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन जनरेट होते हैं उनको वो मेज़र करने का काम करता है। ठीक, यानी कि जो भी एनालाइट्स होते हैं, जो भी हम बायोसेंसर का उपयोग हम लोग आउट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर भी करते हैं। यानी कि अगर आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेक करनी है तो हम आपके ब्लड से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आपके बॉडी का एक सैंपल लिया जाएगा जिसको हम लोग एनालाइड बोलते हैं। तो उससे आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेज़र किया जा सकता है, केमिकल एक्टिविटी को मेज़र किया जा सकता है। तो ये आपके बॉडी भी खुद क्या कर सकती है? मेज़र कर सकती है। यानी कि आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई पड़ते, तो जिनका मेज़र हम लोग बायोसेंसर से करते हैं। जैसे आपके ब्लड में यूरिया कितना मात्रा में, उसको चेक करना, सलाइवा कितना परसेंट निकल रहा है आपके बॉडी से, उसको चेक करना। तो ये सब क्या होती है? इन सब का चेकिंग डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर से किया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप के बायोसेंसर प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोल्यूशन को चेक करना, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करना। ठीक, तो ये सब बायोसेंसर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आइए इस सब बातों को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो वही बात लिखी गई है, द बायोसेंसर इज ए डिवाइस दैट मेजर द बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन बाय जनरेटिंग signal proportional to the concentration of analytes in the reaction। यानी कि जो भी हम लोग सैंपल लेते हैं उसके द्वारा हम लोग मेज़र करते हैं बायोसेंसर के थ्रू कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी का कंसंट्रेशन क्या है। आगे लिखा है, बायोसेंसर आज employed in applications such as disease monitoring, drug discovery, detection of pollutant, disease causing microorganism and markers। यानी कि इसके द्वारा हम लोग डिजीज को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी कि डिजीज को चेक कर सकते हैं, ड्रग्स को समझ सकते हैं, पोल्यूटेंट को डिटेक्शन कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज को काज करते हैं, इन सब का चेकिंग हम लोग करते हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, यूरिया के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, स्वीट के द्वारा। यानी कि इन सब चीज़ों से हम आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, सैंपल के रूप में आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे, यूरिया का सैंपल ले लेंगे, सलाइवा का सैंपल ले लेंगे, तो इनसे हम लोग डिफरेंट टाइप के सेंसर होते हैं, उनसे आपके बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर के क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिखा गया है बायोसेंसर आर ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिंगल ट्रांसड्यूसिंग इन द बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ बायोसेंसर। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स जाते रहते हैं हमारे ब्लड के थ्रू हमारे माइंड तक, जिनसे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है,
उनके द्वारा हम अपने बॉडी के बायोसेंसर के थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक उसके सिग्नल के जो सिग्नल ट्रांसड्यूस हो रहे हैं हमारे बॉडी में कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो कितने मात्रा में क्या चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उसको हम लोग बायोसेंसर के द्वारा मेजर करते हैं। आगे लिखा गया है लाइट सिंगल इंड्यूस्ड द आइज फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब लाइट हमारे यानी कि किसी वस्तु पे पड़ती है तो जिससे टकरा के यानी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उससे टकरा के हमारे आँखों पे पड़ती है तो हमको कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तो वह एक प्रकार का सिग्नल का कार्य किया लाइट, और जिससे हमको वो वस्तु दिखाई पड़ी तो वो क्या एक प्रकार का सेंस हमारी बॉडी ने किया उस लाइट के प्रति ऑब्जेक्ट के द्वारा, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ा, वो वस्तु दिखाई पड़ा, तो ये क्या है एक प्रकार का बायोसेंसर है। ठीक, तो आई भी आपका क्या है एक प्रकार का बायोसेंसर है। ठीक, आगे समझते हैं। इट मीन्स सेल ऑफ आई एक्ट एज बायोसेंसर, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा आई है वो बायोसेंसर के रूप में कार्य किया। सिमिलरली उसी प्रकार कैल्शियम आयन एक्ट एज सिग्नल फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ बॉडी लाइक मस्कुलर कंसंट्रेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्सिस, यानी कि जो हमारे बॉडी के यानी कि ये सिनेप्सिस होती हैं, ये चीज़ें, ये क्या है सिनेप्सिस हैं आपकी। ठीक है, जो दो आपके स्केलेटन के बीच जो ये यानी कि दो हड्डियों के बीच ये जो पार्ट होता है जो क्या कहते हैं हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। तो इसमें जो इम्पल्सेस जाती रहती हैं, जो बॉडी कंटेक्ट करती है, हमारे मसल्स जो कंटेक्ट करती हैं, इम्पल्सेस जो उसके थ्रू जाती हैं, तो वो क्या एक प्रकार का बायो सेंसर है। समझ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर। ठीक, तो बायोसेंसर स्टार्ट इन द 1960, यानी कि बायोसेंसर को सबसे पहले 1960 में पॉयनियर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा। पॉयनियर के साइंटिस्ट थे क्लर्क एंड लियोनसन ने, जिन्होंने डिफरेंट टाइप के बायोसेंसर के बारे में बताया। जो कुछ बायोसेंसर इम्यूनोग्लोबिन को सेंस करते हैं, कुछ डीएनए को सेंस करते हैं। ठीक, कुछ डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी को सेंस करते हैं, एंजाइम को सेंस करते हैं। तो बहुत टाइप को उन्होंने बायोसेंसर को बताया। तो एप्लीकेशन समझते हैं। फर्स्ट है बायोसेंसर इज यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। तो बायोसेंसर से हम लोग ड्रग्स की भी खोज कर सकते हैं, यानी कि दवाइयों का भी। बायोसेंसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग प्लांट की भी स्टडी कर सकते हैं कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बायोसेंसर इज अप्लीकेबल फॉर द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, यानी कि बायोसेंसर का उपयोग हम लोग फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी करते हैं, यानी कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप के एडिबल मटेरियल बनाए जा रहे हैं। बायोसेंसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय इम्यूनो रिस्पॉन्सेस, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग अपनी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, यानी कि आपके बॉडी में किस प्रकार से इम्यूनिटी काम कर रही है उसको हम लोग उससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोसेंसर इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग मेटाबॉलिज्म सेल्स को और उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, यानी कि उसको डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोसेंसर इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ फूड क्वालिटी, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग फूड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोसेंसर इज यूज्ड इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी कि अगर शुरुआती दौर कैंसर का है, यानी कि स्टार्टिंग एज है, स्टार्टिंग फेज है या स्टेज है, तो उससे हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोसेंसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल इंडस्ट्री ओआरआर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि बायोसेंसर का उपयोग मेडिकल इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड अदर इंटरेक्शन, यानी कि
बायोसेंसर के द्वारा हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का भी स्टडी कर सकते हैं और उसके प्रति क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोसेंसर आर यूज्ड इन इन्वायरमेंटल फील्ड मॉनिटरिंग, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग इन्वायरमेंटल के में क्या क्या कंडीशंस हैं, कितने मात्रा में पोल्यूटेंट हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोसेंसर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल, यानी कि बायोसेंसर के द्वारा हम लोग अपने इंडस्ट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूज इन एनालिसिस ऑफ सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग, यानी कि हमारी सेल्स जो भी सिग्नल दे रही है, क्या बॉडी में कमी है, उस जो सेल्स हमारी सिग्नल देगी उसको भी हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं बायो सेंसर के द्वारा। तो ये सारी बातें रही बायो सेंसर की। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा 9598308044 के द्वारा आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे जा करके BSc बायो वाला लिख के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी BSc सेमेस्टर की तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको एक लीनियर PDF चाहते हैं, लीनियर आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए और आप टेलीग्राम से सारे PDF को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में बायोचिप के साथ। बायोचिप क्या होता है ये हमारा अगला लेक्चर होगा बायोसेंसर के बाद। तो बायोचिप के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे कि बायोचिप होता क्या है, इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बायोचिप के बाद कि ड्रग्स क्या होता है और वैक्सीन क्या होते हैं। ड्रग्स और वैक्सीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा आपके इस यूनिट का।